जी व्यूअर्स, हर वक्त स्ट्रेस के ऊपर बात होती रहती है, तो आज कुछ स्ट्रेस को कम करने के जो तरीके हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आप मतलब स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करें तो ये आखिर जो है ये स्ट्रेस है क्या और ये कहाँ से ये मामला शुरू होता है, वो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताऊँगी। व्यूअर्स, देखिए, इंसान जो है वो एक ऐसी मखलूक है कि वो मतलब एक खुदकार तरीके से जो है उसका निज़ाम जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब इस खुदकार सा जो निज़ाम है वो उसकी बहुत सी बातें जो हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, हमें उनका पता भी नहीं है, और वो जो है वो निज़ाम खुद ही से खुद ही वो चल रहा होता है। जैसे आप सोचें कि कार को अगर हम ऑटो पायलट में डाल देते हैं, तो वो कार जो होती है वो खुद ही से वो चलना शुरू हो जाती है, खुद ही से वो अपनी स्पीड मेंटेन करती है, खुद ही से वो जो है उसको पता होता है कि अच्छा वो स्लिपरी सरफेस पे उसने क्या करना है, और अगर जो है मड आ जाएगी तो उसने क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी वो काइंड ऑफ ऑटो पायलट तो के तौर पे जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो निज़ाम चल रहे हैं वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ऑटोनॉमिक के जो हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है, यानी ये दोनों नर्वस सिस्टम हैं जो कि आपकी बॉडी के जैसे सांस है, आपको नहीं पता आप ले रहे हो, लेकिन आपका दिल है धड़क रहा है, आपको नहीं पता लेकिन वो आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है जी। तो ये जो बहुत से मैकेनिज्म है जिनकी खबर आपको नहीं है, लेकिन ये जो है ये कंट्रोल हो रहे हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक है जिसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपल वे में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि इन्हें आज क्या हो गया कि इतनी मुश्किल सी बातें करना शुरू हो गई, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगी तो आपको एक्चुअली जो आपकी स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करना फिर आ जाएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ तक बात की कि दो हमारे सिस्टम हैं ऑटोनॉमिक के, जो दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, सिंपैथेटिक जो सिस्टम है यही है जो हर वक्त आपको जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में से मतलब आपको हेल्प आउट करता है। यानी फाइट और फ्लाइट का एक सिस्टम है, और दूसरा जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट का सिस्टम है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, इन दोनों सिस्टम्स को कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक घर हो और उसमें जो है दो बहुएं हों। अच्छा, एक जो बहू है उसका नाम हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे बहू का नाम दे दें पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, एक बहू है जो वो उसका ताल्लुक है वो फाइट और फ्लाइट से है, यानी वो लड़ने झगड़ने और इन कामों में जो है वो बहुत आगे रहती है। अच्छा, जो दूसरी बहू है वो उसका नाम पैरासिम्पैथेटिक है, और वो जो है उसका ताल्लुक जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट और कामनेस और बस पीस से उसका ताल्लुक है। अच्छा, तो जब भी लड़ाई झगड़ा आएगा तो सिंपैथेटिक जो है वो वाली बहू जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डाउन हो जाती है। लेकिन जब रेस्ट करने का मामला आता है, हीलिंग का मामला आता है, और इस तरह की पीसफुलनेस का मामला होता है, तो फिर ये वाला जो बहू है ये डाउन हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो बहू है वो अप हो जाती है। यानी एक वक्त में इस घर में एक जो बहू है वो एक्टिव होती है। अच्छा, अब जो लोग हर वक्त स्ट्रेस की कैफियत में रहते हैं तो उनके घर में यानी ये वाली जो बहू है ये एक्टिव रहती है, जिसका नाम हमने है दिया कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये फाइट और फ्लाइट और डिजीजेस और मतलब ये इस तरह की ये पेन्स और आपकी बहुत सी बीमारियां, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी हार्ट डिजीजेस, ये सब का सब जो है ये वाली बहू कंट्रोल कर रही है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम। और दूसरी वाली जो है वो बिल्कुल उसका ताल्लुक जो है वो किसी बीमारी से नहीं है, पीस से ताल्लुक है, रेस्ट करना, आराम से डाइजेस्ट करना फूड को आराम से, हेल्थ से उसका ताल्लुक है, और वो जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सिस्टम के अंडर आती है। अच्छा अच्छा, अब ये भी हम देखते हैं कि देखें, अब मतलब अब ज़ाहिर है अगर इंसान की हेल्थ को देखें तो ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो है हमारा सिस्टम या वो वाली जो हमारी बहू है वो एक्टिव हर वक्त रहे। लेकिन ज़ाहिर है ये भी हमें चाहिए, ज़ाहिर है अगर कहीं लड़ना पड़ जाए, कोई मतलब कहीं भागना पड़ जाए, तो ज़ाहिर है फिर ये वाला जो सिस्टम होता है ये एक्टिव होता है, और एक्टिवली जो है ना वो आपको एनर्जी देता है उस सिचुएशन में से निकलने की, अगर आप जब भी जो है स्ट्रेस में होते हो। लेकिन मसला कहाँ आता है कि हमारी जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिक चली जाती है, यानी वो पुरानी होती चली जाती है, और मतलब यही जो हमारा सिस्टम है ये डोमिनेंट रहता है, और ये वाला जो है ये बिल्कुल लो रहता है।
तो हम चाहते हैं कि हम ये मतलब सिंपैथेटिक जो डोमिनेंस है उसको हम कंट्रोल करें, मतलब ये हर वक्त डोमिनेट नहीं रहे, हमारा जो दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो वाला जो है वो डोमिनेट करे, ताकि जो है हमारे बॉडी में हीलिंग हो, मतलब जो रेस्ट और डाइजेस्ट का मैकेनिज्म है वो हमारा जो है वो काम करे। अच्छा, आप देखते हैं कि जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हो तो आपको रात को नींद नहीं आती, ठीक है, और आप जो है रात को जैसे 3 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे उठ जाता है, तो ये हमेशा ये ना ये एक क्रोनिक स्ट्रेस की निशानी होती है कि रात को सो ना पाना, एक डीप स्लीप ना ले पाना। अच्छा, जो लोग भी डीप स्लीप नहीं ले पाते तो फिर उनको इसका नुकसान क्या होता है, उनमें ज़ाहिर है फिर वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाता। यानी बॉडी देखें ना, जब आप सोते हैं तो बॉडी जो है उसमें डैमेज जो है वो रिपेयर करती है, तो जब वो डैमेज रिपेयर नहीं होगा, आप अच्छी सी स्लीप नहीं ले पाओगे, तो फिर क्या होगा कि फिर ज़ाहिर है कि वो मतलब डिजीज़ की तरफ आपका रुझान जो है बॉडी का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चले खैर, आज हम देखते हैं, आज इस बात पे बात करते हैं कि सिंपैथेटिक जो डोमिनेंस है इसको कैसे इस बहू का जो है रोल अपनी बॉडी में ज़रा कम किया जाए और पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो अब कुछ जो है मैं आपको बातें बताऊंगी, कुछ यानी तरीके जिसकी वजह से जो आपकी हीलिंग वाली जो बहू है और आपकी जो रेस्ट को कंट्रोल कर रही है, डाइजेस्ट को कंट्रोल कर रही है और आपकी जो है लाइफ की पीस को कंट्रोल कर रही है, वो कैसे डोमिनेंट हो, तो उसके लिए बात करूंगी। अच्छा, ये जो वीडियो है ये जो एंजाइटी के जो पेशेंट है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि उनका यही मसला है कि वो जो है अक्सर सिंपैथेटिक डोमिनेंस का शिकार हैं। इसके अलावा जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनमें भी जो है वो सिंपैथेटिक डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई वो मतलब शक की गुंजाइश नहीं है। तो चलें जी, अभी बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डोमिनेंस कैसे की जाए बॉडी में। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है जिस वजह से मतलब आपकी पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा या जो है वो हमारी बॉडी में जो है उसका असर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आती है एक चीज़, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब कि गहरे सांस लेना, उठ के जो है 10 सांस लें, शाम को जो है 10 सांस बाहर हवा में जाके लें, तो ये एक बेहतरीन आपके लिए जो है ना आपकी स्ट्रेस को कम करने का जो है सबसे पहले बेहतरीन एक तरीका है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हम बात करते रहते हैं माइंडफुलनेस करें जी, मेडिटेशन करें। इसका क्या मतलब होता है? माइंडफुलनेस का ये मतलब है कि एक ध्यान अपना जो है ना एक चीज़ पे लगाएं, यानी आप ये नहीं कि एक वक्त में आप 10 चीज़ें सोच रहे हो बैठ के, तो आप जब एक जगह बैठते हैं एक चीज़ को बस सोचो, तो फिर ये आपको है माइंडफुलनेस की ये कैफियत है। अच्छा, मोनोटास्किंग देखें कुछ भी हो सकता है, जैसे लेडीज़ पहले पुराने ज़माने में तो ये होता था कि जैसे वो निटिंग कर रही होती थी तो बस उनका ध्यान जो है वो निटिंग में होता था। अच्छा, कोई गार्डनिंग सेलेक्ट करता था एज अ हॉबी तो वो गार्डनिंग कर रहा होता था और उसको जो है उसी से फ़ायदा हो रहा होता था, ठीक है। तो एक वक्त में यानी आपने सेलेक्ट किया कि बस ये काम मैंने करना है और इसी को ध्यान लगा के करना है, तो ये मोनोटास्किंग जो है ये भी आपके लिए जो है ना सूदिंग कामिंग जो है एक कैफियत पैदा करेगी। अच्छा जी, लाफ्टर, अच्छा हंसना जो है बहुत ज़रूरी है। आप जो है रोज़ाना आप अपनी लाइफ में शामिल करें कि आपने जो है हंसना है, मतलब बेतुकी बातों को सोचें, वीडियोस देखें कोई ऐसी, कोई मतलब कुछ भी मतलब फ़नी चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएं कि आप जो है हंसें, ठीक है। ये जो है ना ये आप इसको एज अ थेरेपी करें, ये नहीं कि भाई यानी मतलब आप समझें कि पता नहीं मैं बेवकूफ़ हो गई हूँ या पता नहीं मुझे बहुत ही कुछ मिल गया, तो मतलब ये जो है मतलब हंसना बहुत ज़रूरी है। बात की कि सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल यही हो रहा है कि इंसान का इंसान से जो रब्ता है वो कट रहा है, लोग ज़्यादातर जो है मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं और इस तरह से, तो वो इंसानों की जो कनेक्शन है वो कम हो गए हैं, और इसीलिए आप देख रहे हो कि जो हमारी मेंटल इलनेसेस हैं वो जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ को जो है आपने ध्यान में रखें कि दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ इन कांटेक्ट रहना, फ़ोन करना, हालचाल पूछना, ये बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, अब एक जो तरीका है मतलब एक हो गया एक्सरसाइज करना, ज़ाहिर है ये भी डेली बेसिस पे आपको अपनी लाइफ में शामिल करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज के बगैर गुजारा नहीं अगर आपको हेल्दी रहना है तो। अच्छा, फिर एक चीज़ है कि भाई अपसाइड डाउन जो है ना, यानी सर के बल खड़े हो जाना। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि भी जो मॉन्क्स होते हैं डिफरेंट, ये जो तिब्बत साइड पे नज़र आते हैं, उनमें ये प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं कि वो जो है वो सर के बल उन्हें खड़ा करवाया जाता है और इस तरह से। तो ये भी जो सर के बल खड़ा होना है वो भी जो है ना आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करेगा, तो ये भी ज़रूरी है। हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए बॉडी में रेस्ट और डाइजेस्ट का जो है निज़ाम है उसको बढ़ाने के लिए, सेहतमंद नज़र आने के लिए ये सब आपको जो है काम करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है आपकी स्ट्रेस भी कंट्रोल हो जाएगी।